Hello, everybody. Welcome back to Self-Help Group for UPSC. So, as I told you, our 100 days hard challenge to prelims 2025 would be starting on 5th of February. And today it is 4th Feb. I was supposed to post this video along with the timetable on 3rd Feb as I promised. But the thing is कि I already posted in the Telegram कि मेरे आसपास ना थोड़ा construction का काम चल रहा था. So that is the reason कि I could not post this video. It was supposed to be yesterday and सुबह भी था तो इसलिए थोड़ा late हो गया. I'm really sorry for that. नाउ जब भी आप ये वीडियो देखें ना और आपको टाइम टेबल दिखे सो डू नॉट वरी कि 5th फेब था तो नहीं हुआ. आप एक दो दिन लेट ऊपर नीचे चलेगा बिकॉज आई हैव गिवन अ बफर पीरियड. ठीक है, बीच में मैंने बफर डेज दिए हैं तो वो आप बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले मैं आपको वो टाइम टेबल दिखा देती हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया. नाउ हियर इज द टाइम टेबल. आप अगर ये देखेंगे तो आई हैव स्टार्टेड द टाइम टेबल फ्रॉम 5th ऑफ फेब एंड ज्योग्राफी से मैंने स्टार्ट किया है. द रीजन बीइंग दैट कि मैं हिस्ट्री से अनलाइक पिछले साल में नहीं स्टार्ट करना चाहती थी बिकॉज मेरे लिए ना जब तक मैं एशियन पे पहुंचती हूँ ना मेरा मोरल थोड़ा सा नीचे हो जाता है बिकॉज आई गेट थोड़ा बोर्ड. सो मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था. यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू फील कंफर्टेबल एंड आई वुड से कि कोई ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए जो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए और आपको कंप्लीशन की फील दे. पता है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ना मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में कोई ऐसा टारगेट लिया जो कंप्लीट हो रहा है तो आपको अच्छा लगेगा. व्हाट यूज्ड टू हैपन विद मी इज कि मैं एशियन से स्टार्ट करती थी और जब भी मैं ना हिस्ट्री मतलब मुझे लगता था कि यार हिस्ट्री मेरी वीक है ना थोड़ी एंशियंट एंड मिडीवल आई एम नॉट गुड एट इट मतलब दैट मच मेरे से थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता मुझे. सो मैं एंशियंट से स्टार्ट करती थी एंड बाय द टाइम आई यूज टू रीच ऑन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी ना आई यूज टू गेट बोर्ड. मैं थक जाती थी क्योंकि मैं 20-25 दिन हिस्ट्री पे ही दे चुकी होती थी. सो दिस टाइम आई थॉट कि पहले ना मैं वो सब्जेक्ट्स करूंगी जिनका वेटेज थोड़ा ज्यादा है और जिनमें ना श्योरिटी की थोड़ी चांसेस होती हैं कि इफ यू हैव रेड इट यू विल बी एबल टू मार्क योर क्वेश्चंस करेक्ट. सो दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद ज्योग्राफी फॉलोड बाय एनवायरमेंट. मान लीजिए आपको दूसरे सब्जेक्ट से स्टार्ट करें दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल एंड दैट इज द रीजन कि मैंने ये आपको टाइम टेबल दिया है. आई विल बी शेयरिंग इट विद यू इन द एडिटेबल फॉर्मेट सो दैट यू आर एबल टू एडिट इट अकॉर्डिंग टू योर नीड. मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया है, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी खत्म कर ली है सो नो नीड टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी. ओके आप दूसरे सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए. सो दैट इज समथिंग कस्टमाइजेबल जो आपको लगे उसके हिसाब से. सो आई स्टार्टेड विद ज्योग्राफी. बस मेरे को एक चीज बोलनी थी कि द मोमेंट यू स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी ना जस्ट मेक श्योर कि इन्वायरमेंट उसके बाद या उससे जस्ट पहले हो. दीज टू सब्जेक्ट्स ना इनके क्वेश्चंस बहुत ओवरलैप करते हैं. देयर इज नो स्पेसिफिक डोमेन ऑफ ज्योग्राफी जहां से वो पूछा जाएगा और ऐसा एनवायरमेंट का भी नहीं है. सी समटाइम्स आप जैसे पढ़ते हो बायोडाइवर्सिटी वेजिटेशन जैसा है क्लाइमेट है ये दोनों चीजें ना बहुत रिलेटेड है तो आप जब भी पढ़ें ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट को साथ में पढ़ें. नाउ दिस कॉलम इज फॉर सब्जेक्ट देन कम्स द एडिशनल. मतलब जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको मैपिंग भी करनी है. व्हाट आई डू इज आई डू द मैपिंग कॉन्टिनेंट वाइज. मैंने ना आपको बताया था कि सुदर्शन सर की वीडियो है मैंने वो देखी थी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए दे आर वेरी गुड. मेंस के लिए भी अच्छी है बट मेंस थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है तो उस पर आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी. तो नाउ हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द प्रीलिम्स पार्ट. तो कॉन्टिनेंट वाइज और जो प्लेसेस इन न्यूज थी वो आप साथ साथ करिएगा कि सपोज अगर आपने 4 घंटे ज्योग्राफी को दिए तो 1-1.5 घंटा आप मैपिंग को दे दें. नेक्स्ट करंट अफेयर का स्लॉट है. ये जो आपको स्लॉट्स दिख रहे हैं जो जैसे सब्जेक्ट का और फिर एक एडिशनल है. एडिशनल मतलब उसी सब्जेक्ट में आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है. देन करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट एंड सी सेट. नाउ ये जो आपको स्लॉट्स दिख रहे हैं ना 5 क्योंकि एडिशनल तो इसी का पार्ट है. ये 5 स्लॉट आपके दिन में दिखने चाहिए. एंड जस्ट अ मोमेंट हाँ लेट मी एक्सप्लेन हियर. जो मैंने आपको वाईपीटी दिया है ना उसमें आपको क्या करना है ना कि आपके जो 5 स्लॉट्स दिए मैंने मान लीजिए स्लॉट 1 आपका स्टैटिक का है. ओके स्लॉट 2 आपका करंट अफेयर्स का है. अगेन स्लॉट 3 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है. स्लॉट 4th जो है वो आपका फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस का है. एंड 5th इज फॉर सी सेट. दीज आर द थिंग्स आपके टाइम टेबल में ना ये 5 स्लॉट्स होने चाहिए. नाउ इफ समबडी इज फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड यू डोंट नीड दिस सी सेट वाला वो. लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि सी सेट का स्लॉट आप तब मत दीजिएगा अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं. एंड मैं उससे पहले बोलूंगी आपको कि देखिए ये एक चीज है ना जो ईगो पे लेने वाली नहीं है.
you've seen 2023 का CSAT एग्जाम, सो आई वुड जस्ट रिकमेंड यू एंड सजेस्ट यू कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए. मतलब मान लीजिए आपने 2023 का अटेम्प्ट किया, अगर आपको लगता है इफ यू स्कोरिंग 90 अबव, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू गेटिंग मोर देन 90, नो प्रॉब्लम. अगर आपको लग रहा है आपको 80 से नीचे आ रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि लाइक मैं ऑल्टरनेट डे पे पढ़ लूंगा, हर 2 दिन में ऐसे. एंड इफ यू आर श्योरली गेटिंग बिलो 75 एंड 80, मैं ये बोलूंगी, तो प्लीज आप रोज थोड़ा सा एक डेडिकेटेड टाइम दीजिए, चाहे आप 1 ही घंटा दीजिए, बट प्लीज CSAT को टाइम दीजिएगा. ओके, सो दैट इज व्हाई आई हैव डिजाइन्ड इट दैट वे कि आपका हो. तो अब आप देखेंगे तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए डाला हुआ है कि एटलीस्ट आप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और उसी सब्जेक्ट के देख रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं. MCQ मैंने आपको डाला हुआ है एटलीस्ट 40 to 50. सो इन टोटल आप एटलीस्ट 70 क्वेश्चन देख रहे हैं. आपको ये देखने में लग रहा होगा कि डुएबल नहीं है, बट ट्रस्ट मी इट इज डुएबल. जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, आपको क्वेश्चंस उसी के लगाने, फिर वो डुएबल लगेगा. अगर आप अलग से मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपने कर लिए क्वेश्चंस हिस्ट्री के, फिर ये थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, फिर आप उसके भी मॉडल आंसर्स पढ़ेंगे. सो दैट शुडंट बी योर अप्रोच. सो ये दोनों हो गया, ये मैं टाइम टेबल के साथ समझा दूंगी. करंट अफेयर्स के लिए भी स्लॉट है कि आप उसको अलग से पढ़ रहे हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मान लीजिए आपने CSAT को 1 घंटा दिया या 1.5 घंटा दिया, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ मिला के आप 2 घंटा लगा लीजिए. फिर आप करंट अफेयर्स पे आए तो 1.5 घंटा यहाँ पे लगा लीजिए और 1.5 घंटा यहाँ पे लगा लीजिए. यू विल अंडरस्टैंड कि 5 घंटे इसके हो गए और 5 घंटे स्टैटिक. सो इन टोटल ये जो टाइम टेबल है, जस्ट अ मोमेंट. सो इन टोटल ये जो टाइम टेबल है ना, इट इज डिमांडिंग यू 10 आवर्स. एंड ट्रस्ट मी, अगर प्रीलिम्स से पहले आप 10 घंटे नहीं दे सकते तो यू सीरियसली नीड टू चेक ऑन योर सेल्फ कि आर यू ऑन द लाइन टू प्रीलिम्स, क्योंकि ये सच में रिक्वायर्ड है. आई एम नॉट समबडी हु रेकमेंड्स आवर्स कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, बट इस टाइम पे मिनिमम इट इज आस्किंग यू फॉर कि आप 10 घंटे से 12 घंटे प्लीज लगाइए. ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है. मान लीजिए आपने ऑलरेडी 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए तो ठीक है, 8 से 10 घंटे चलेगा, बट मिनिमम आपको थोड़ा सा करने की जरूरत है. यू विल हैव टू पुश योरसेल्फ एंड इट्स जस्ट अबाउट 4 months. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू इट, एंड दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि YPT पे ना, व्हेन यू आर शोइंग मी या फिर आप ग्रुप में डाल रहे हैं, तो इवन आई विल बी पोस्टिंग एंड ये सेक्शंस डिवाइडेड होने चाहिए, या फिर जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं उस हिसाब से. ओके, कमिंग बैक टू दी टाइम टेबल. तो मैंने इसमें क्या लिखा है ये देखिए आप कि एक आपका स्टैटिक सब्जेक्ट हो जाएगा. ये दोनों मिला के आई टोल्ड यू कि एटलीस्ट 4.5 या 5 आवर्स तक स्टैटिक रहेगा. उसके बाद यूल बी कमिंग ऑन टू न्यूज़पेपर्स, मतलब करंट अफेयर्स. अब मैंने आपको बताया कि मेरा करंट अफेयर इस बार थोड़ा न्यूज़पेपर ओरिएंटेड है, प्लस ईयरली कंपाइलेशन. ईयरली कंपाइलेशन से मेरा मतलब है अगर आप PT 365 पढ़ रहे हैं तो वो पढ़िए. अगर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑलरेडी करंट अफेयर्स लिए हुए हैं तो आप उनको पढ़िए. ओके, जो आपको सूट करे आप उस हिसाब से पढ़िए. नेक्स्ट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये मैंने क्यों बोला है, मान लीजिए आप ज्योग्राफी में अभी क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो आपके जो 20 क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं ना, वो क्लाइमेट से ही होने चाहिए. दैट इज हाउ यू आर एबल टू रिलेट मोर कि मैंने जो पढ़ा और फिर आपने जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो क्या आपको समझ आ पा रहा है कि वो क्या पूछ रहे हैं. क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो अगले दिन आपको पता होगा कि UPSC इज आस्किंग क्वेश्चन ऑन दीज लाइंस, एंड सिमिलरली उसी चैप्टर से आपको 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेने. अब ये क्या हो सकता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आ रहे हैं, आप उनको लगाइए उसी सब्जेक्ट का. ओके, उसके लिए मैंने ट्रैकिंग शीट दिया है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी. सो दिस इज हाउ द टाइम टेबल गोज. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ना टेस्ट की कमी महसूस भी नहीं होगी और आपका साथ साथ सिलेबस होगा, क्योंकि इट्स हाई टाइम. आई डोंट वांट टू लीव कि आप लास्ट में टेस्ट लगा रहे हैं, नहीं, आप साथ साथ MCQ लगाइए. डू नॉट वरी अबाउट कि आपके 50 क्वेश्चंस में से सिर्फ 10 सही हुए. कोई बात नहीं, आज 10 सही हुए, कल 11 हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे. दैट इज हाउ यू इंप्रूव डे बाय डे. ओके, नेक्स्ट इज CSAT एज रिक्वायर्ड. मतलब जो चीज, मतलब जिस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है आप उस हिसाब से इस पे जाएंगे. सो आई होप आई एम क्लियर विद ये चीज. ये मैंने वो बताई है जो मैं करने वाली हूँ, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, तो मुझे CSAT पे ध्यान देना पड़ता है. आई ऑलवेज रिलाई ऑन कॉम्प्रीहेंशन, लेकिन कई बार ना कॉम्प्रीहेंशन भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड. मैंने यहाँ पे सोर्सेज शेयर नहीं कर रहे हैं. इफ यू वांट मी टू शेयर माय सोर्सेज जो मैं पढ़ने वाली हूँ, तो मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी या फिर मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी. आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन दैट. मेरे वैसे स्टैंडर्ड सोर्सेज ही रहने वाले हैं. सिर्फ इन्वायरमेंट में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि दिस ईयर मे बी आई बी रीडिंग PMF रादर देन शंकर IAS. सो दैट इज द ओनली चेंज. बाकी आई विल बी रीडिंग स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया. दीज आर द सोर्सेज दैट आई विल बी रेफरिंग टू.
अब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में ना किसी किसी स्पेसिफिक दिन दिया हुआ है। ये उनके लिए है जिनको करंट अफेयर्स टेस्ट अलग से देने हैं। तो आपको अगर देने हैं ना, ये सेक्शन मैंने इसीलिए ऐसे खाली छोड़ा हुआ है ना पूरा, कि ये टेस्ट के सेक्शंस हैं और आपको कोशिश करनी है कि बीच बीच में आप ये सारे टेस्ट दें। जैसे कि मैंने सी सेट लिखा है, तो आफ्टर 15 डेज ना, मान लीजिए आपको सी सेट नहीं पढ़ने का मन कर रहा 1.5-2 घंटे, व्हाट यू कैन डू इज रैंडमली पिक अप अ क्वेश्चन पेपर, और मैं बोलूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। जैसे आज 2023 उठा लिया और आप एक तरफ से क्वेश्चन लगा रहे हैं। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि 2 घंटे के रियल टाइम में हाउ मच आर यू एबल टू कर पा रहे हैं आप। एंड एक और चीज मुझे बतानी थी कि जब आप सी सेट का क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं या फिर प्रीलिम्स का भी, हमेशा ना उसमें से 5 से 10 मिनट ना डिडक्ट कर दिया कीजिए। लाइक 2 घंटे का आप टाइमलाइन लेके चलते हैं, उसको 150 कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो साइन कराने आएंगे, कुछ और हो जाएगा, वो कुछ बात कर रहे होंगे, आपका ध्यान भटकता है। तो जस्ट ट्रेन योर माइंड फॉर दैट 1 hour 50 minutes ओनली। डू नॉट ट्रेन योर सेल्फ 2 घंटे के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है OMR लास्ट में भरने की। तो उस चक्कर में ना आप देखेंगे कई बार पेपर लेंथी आता है और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। नाउ इस टाइम टेबल के हिसाब से आपकी जो फर्स्ट रीडिंग है ना, वो खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट यहाँ पे। सी आई हैव मार्क्ड 2 अप्रैल को आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी। अब फर्स्ट रीडिंग के लिए ना मैंने इनफ ऑफ टाइम दिया है हर सब्जेक्ट के लिए। लाइक ज्योग्राफी के लिए यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज हैं। उसके बाद एक बफर का दिन दिया है। बफर मतलब आपका कुछ पेंडिंग है या कुछ छोटी मोटी चीजें, जैसे होता है ना कि फैक्ट्स मैंने बात के लिए डाल दिए कि रिवर्स और माउंटेन पीक्स और ये सब मैं अलग से पढ़ूंगा एक दिन में, या फिर कंट्रीज सराउंडिंग सी या फिर जो भी है वो आप अलग से पढ़ेंगे। तो उसके लिए ये बफर डे है बीच में। वैसे ही इन्वायरमेंट के बाद दिया है, पॉलिटी के बाद दिया है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप 1-2 दिन लेट भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस टाइम टेबल में आराम से आ सकते हैं। देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए हर टाइम टेबल ना अपने हिसाब से बनाया जाता है, बट टाइम टेबल बनाना ईजी है, उसको फॉलो करना डिफिकल्ट है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इस चीज को पहले दिन से सीरियसली लीजिएगा। और मैंने ऑलरेडी बोला है कि अगर YPT में आई डू नॉट सी सीरियस पीपल पुटिंग इन दैट मच ऑफ एफर्ट्स एंड आवर्स ना, मैं सच में हटा दूंगी। द रीजन बीइंग दैट ना, फिर लोगों को लगता है सब टाइम पास कर रहे हैं, कोई 3 घंटे आ रहा है, कोई 2 घंटे आ रहा है। दैट शुड नॉट हैपन एंड दैट इज द थिंग आई टोल्ड यू कि 5th February इज द फाइनल डेट जब मैं भी स्टार्ट करूंगी। सो आई पोस्ट माई टारगेट्स टू। सो ये हो गया। नाउ यू सी, अब आप सोचेंगे कि इसमें फुल लेंथ पेपर का मैंने कब दिया हुआ है। फुल लेंथ मैंने एक्चुअल में 21 मार्च से स्टार्ट किया है। नाउ आप में से कोई भी ऐसे हैं जिनको अभी लग रहा है कि फुल लेंथ आप दे सकते हो, मैं कहूंगी सच में देना चाहिए। इट्स वेरी गुड, आप दीजिए। यू आर टेन टू मतलब यू आर ट्रेन्ड देन कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ना एप्टीट्यूड में बिठाना सीख जाते हो। सो अगर आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं आप करिए, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले मैंने आपको दे रखा है कि रोज आपको इतने क्वेश्चंस लगाने, सो दैट यू आर ऑलरेडी ट्रेन्ड इन दैट टेस्ट मोड। ओके, और करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया है बीच में, जिस दिन सी सेट दिया है उस दिन आप सी सेट का टेस्ट दीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि 26 फेब को मैंने सी सेट का टेस्ट लिखा है तो आपको उसी दिन लिखना है, लेकिन मेक श्योर कि आप इसी वीक में, ये जो 5-6 दिन है ना, इसी स्लॉट में इसको पूरा कीजिए, क्योंकि ये मिनिमम नंबर्स हैं जितने आपको करने हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस बार आप खूब सारी MCQs की प्रैक्टिस करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना, ट्रिक्स वोंट हेल्प यू, नथिंग विल हेल्प यू, बट योर एप्टीट्यूड विल हेल्प यू। किसी और का बताया हुआ ट्रिक्स, किसी और का बताया हुआ एनालिसिस आपको नहीं काम आएगा। मैं आपको ये चीज रिपीटेडली बोलती हूँ वीडियो में, और मैं फिर से बोल रही हूँ। नाउ जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है ना, फ्राइडे 21 मार्च से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, जैसे आप देखेंगे हर 3 दिन बाद मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट डाला है। मिनिमम आई थिंक इसमें 13 to 15 16 टेस्ट तक मैंने दिया है फुल लेंथ। आपको इतने लगाने हैं, आप लगाइएगा, और इसके अलावा दिन पे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसी दिन लगाएंगे। बीच बीच में देयर इज ये जिस दिन बफर दिया हुआ है ना, उसी के साथ मैंने दिया है कि फुल लेंथ टेस्ट प्लस सी सेट लगाना है। ये क्या होगा ना, आपको ये सिमुलेशन की तरह काम करेगा कि जिस दिन आपने सुबह मान लीजिए उन 2 घंटों में फुल लेंथ टेस्ट दिया, उसके बाद यू आर गिविंग अ सी सेट, तो ये सिमुलेट करेगा। और उसी के लिए जैसे मेंस में होता है ना, मैंने यहाँ पे 14th 15th और 16th को दिया हुआ है। नाउ माइंड यू, जब आप ये टेस्ट दे रहे हैं ना 14th 15th 16th वाला, इसमें आपको अपने स्कोर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर आप ऐसे हैं, मतलब आप उस कैटेगरी में से हैं कि आपको स्कोर्स देख के थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, तो आई वुड सीरियसली से कि इसको ना पहले शिफ्ट कर लीजिए, 10 तारीख से पहले या 5 तारीख से पहले। क्योंकि एट द एंड मोमेंट ना, आपको ये मार्क्स के लिए नहीं करना, जस्ट टू ट्रेन योर माइंड कि आप उस फॉर्मेट में हैं। ये मैंने उस लिए डाला है।
मॉक्स ना कभी भी डिसाइड नहीं करते कि आपके रियल एग्जाम में मार्क्स कितने आएंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ, मैंने ये चीज पहले बताई हुई है। इस टाइम टेबल के हिसाब से ना फर्स्ट रीडिंग मैंने आपको बता दी खत्म हो रही है, उसके बाद देयर इज अ स्पेस फॉर 2 रिविजन्स। मैंने इसमें 2 रिविजन डाले हैं और हर रिविजन के साथ ना आपका टाइम पीरियड कम होता जा रहा है उस सब्जेक्ट का। जैसे कि फर्स्ट रीडिंग खत्म हुई है, फिर ज्योग्राफी के लिए पहले 8 दिन थे, अब 4 दिन है। जब आप बाद में आएंगे लास्ट रिविजन में ना, यहाँ पे सेकंड रिवीजन जब स्टार्ट हो रहा है, देखिए फर्स्ट रिवीजन खत्म हो गया, सेकंड जब स्टार्ट हो रहा है तो ज्योग्राफी के लिए 3 दिन है, एनवायरमेंट के लिए 3 दिन है, पॉलिटी के लिए 3 दिन है। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है ना, जब आप साथ साथ क्वेश्चन लगा रहे हैं, नाउ आई विल टेल यू हाउ दिस टाइम टेबल हैज टू बी फॉलोड। ज्योग्राफी के आपने क्वेश्चंस लगाए, आपने पढ़ा साथ में, नाउ यू आर रिपीटेडली अंडरस्टैंडिंग विद द सब्सिक्वेंट टेस्ट की क्लाइमेट वाला चैप्टर ऐसा है जिसमें आपकी गलतियां हो रही हैं। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू इज कि यू विल कम डाउन एंड यू विल सी कि फर्स्ट रीडिंग जब आपकी ज्योग्राफी आएगी तो यू विल गिव स्पेशल अटेंशन टू क्लाइमेट, क्योंकि आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट भी है, हाई यील्डिंग है, और वहां से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड रिवीजन, अगेन यू विल डू दैट थिंग कि अभी भी यहाँ पे गलती हो रही है। वैसे ऐसा नहीं है कि हर रिवीजन में आपने पूरी किताब फिर से पढ़नी, नो दैट्स नॉट हाउ यू डू द रिवीजन, राइट। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है ना, यू जस्ट गेट अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द थिंग्स, तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि मुझे इतना याद नहीं है, नहीं। सेकंड रिवीजन में, फर्स्ट रिवीजन में आपकी वो चीजें और क्लियर होंगी एंड आप उसको और बेहतर तरीके से करेंगे, बट इट्स जस्ट दैट कि आप उस चीज को फॉलो कीजिए। कमिंग ऑन टू ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके लिए तो टाइम दिया है, लाइक देखिए 7-8 डेज दिए हैं। एंशियंट हिस्ट्री में 4 दिन है, मिडीवल में 4 है, आर्ट एंड कल्चर में 4 है। यहाँ पे ना आप अपना टाइम कम भी कर सकते हैं। देखिए इस सब्जेक्ट की ना अच्छी और बुरी चीज दोनों है। अच्छी चीज ये है कि जो क्वेश्चन होंगे ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स इसमें से जो आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड, अगर वो आप सॉल्व कर पाएंगे तो वो आप बेयर मिनिमम पढ़ के भी कर लेंगे, एंड दैट इज व्हाट आई रेकमेंड यू कि आप सिर्फ उतना पढ़ के जाइए जितना जरूरत है, उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बात ये है ना, उनको अगर हिस्ट्री में से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना है जो आपको ना आए तो वो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को भी नहीं आएगा। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू मच एंड डू नॉट इवन लीव दीज टॉपिक्स। मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि एंशिएंट और मिडीवल छोड़ दीजिए, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट इसलिए मैंने इसको लास्ट में दिया है कि रिविजन के लास्ट में भी ना यही है, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल होता है तो आपको ये याद रहेगा फ्रेश फ्रेश, तो शायद आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू सपोज टू गो, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड मुझे बताइएगा, आई विल बी हैप्पी हेल्पिंग यू। सो मैंने इधर पे फुल लेंथ प्लस सी सेट के टेस्ट के लिए भी दिया हुआ है ताकि सिमुलेशन होता रहे टाइम टू टाइम। यू हैव टू डू इट, हर 1-2 हफ्ते में करिएगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स निकाला था तब दिस आई यूज टू डू, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पेपर से 15-20 डेज पहले मैंने रोज सी सेट का टेस्ट दिया है, क्योंकि मेरी टाइम मैनेजमेंट को लेके इशू था। ओके, अब कमिंग ऑन टू जो मैंने आपको वर्कशीट बताई थी, हेज दी वर्कशीट, ये मैंने बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये सबसे पहली चीज है ज्योग्राफी, इसमें मैंने सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। अब आप बोलेंगे मैं एक चीज वहां एड्रेस करना भूल गई, साइंस एंड टेक को ना मैंने एज अ करंट अफेयर्स का पार्ट ट्रीट किया है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप अलग से एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपका सोर्स है। ओके, तो साइंस के लिए बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, पीटी 365 अगर आपकी वो है, एंड टेक हेल्प फ्रॉम गूगल। अगर आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर जीनोम एडिटिंग पढ़ रहे हैं, जीन एडिटिंग पढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा सा बेसिक्स ना गूगल पे या फिर यूट्यूब पे आप डालेंगे, आपको बेसिक्स समझ में आएंगे। उसके बाद कम ऑन टू द करेंट कॉन्टेक्स्ट जो उसकी बात की जा रही है। कमिंग ऑन टू ये वर्कशीट, इसमें क्या करना है ना आपको, दिस इज लाइक टेस्ट है। तो मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, अब उसका आपने टेस्ट लगाया, तो टेस्ट 1 में आप स्कोर लिखिए कि मान लीजिए आपने 100 का दिया था या 50 का दिया था, तो 50 में से अभी मुझे आए मान लीजिए 28। ओके, देन आपने टेस्ट 2 दिया, फिर आपको कितने आए, 30 आए, फिर मान लीजिए कम आ गए 25। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ना यहाँ पे क्या क्या गलतियां हो रही हैं, एंड इफ पॉसिबल आई वुड से कि यहाँ पे ना स्लाइटली लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा गलतियां किस में हुई है। तो मान लीजिए क्लाइमेट में हुई, सेकंड मान लीजिए आपकी हुई है सॉइल वाले चैप्टर में आपने गलती की है। ओके, वो आपने मार्क कर दिया। वैसे ही यहाँ पे तो आपको ना ये ट्रैक रहेगा यहाँ तक आते आते कि मेरी कौन सी चीजें हैं जो सुधरी नहीं है। मान लीजिए इस टेस्ट में कुछ और गड़बड़ हुआ है तो वो आप याद रखिए। वैसे करके आपको ये थोड़ा सा पता रहेगा कि यहाँ तक आते आते एटलीस्ट आप 40 तक आए हैं कि नहीं आए, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, और टेस्ट दीजिए। दिस इज हाउ यू ट्रैक, और यहाँ पे अपने स्कोर्स लिखिएगा, एंड देन एक कंप्लीट सब्जेक्ट टेस्ट जो पूरा ज्योग्राफी का होगा। दिस इज सेक्शनल ना, जो जो आप पढ़ रहे हैं।
एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम 2 इंस्टीट्यूट्स। अगर मान लीजिए उनके सेक्शनल में 4 नहीं 6 नहीं है, और ये नंबर आप बढ़ा भी सकते हैं, मतलब यू कैन गिव 8 टेस्ट 7 टेस्ट जैसे आपको टाइम मिले। ये बस एक आइडियल मैंने आपको दिखाया हुआ है, मिनिमम इतना करिएगा जितना मैंने इसमें लिखा है। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू पॉलिटी, सेम आपको वही करना है। आप देखिए कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स में गलती की, आपने फंडामेंटल राइट्स में गलती की है या फिर आपने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में गलती की है, मार्क कर लिया। मतलब मार्क करने का तरीका मेरा है कि आपको थोड़ा सा ट्रैक रहता है कि मैंने कहाँ पे गलतियां की हैं, और अपने टेस्ट के मॉडल आंसर्स में ना उस चीज को हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप उसको भी रिवाइज करके जाइएगा। आपका काम सिर्फ स्कोर्स को पढ़ने का नहीं है, इस चीज को भी देखने का है। देन कमिंग ऑन टू यहाँ पे अपने स्कोर्स लिखिएगा, लाइक आपके यहाँ पे 32 आए, यहाँ पे 34 आए, यहाँ पे मान लीजिए 28 आए, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई कि स्कोर कम गया। देन कमिंग ऑन टू यहाँ पे 40 42, और फाइनली यहाँ पे जब आप आ रहे हैं 60 65, ठीक है कोई बात नहीं, वी विल इम्प्रूव ऑन द थिंग्स जो काम नहीं कर रहे। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री में जरूरी नहीं है आप 6 के 6 टेस्ट दें, आप कोशिश कर सकते हैं कि 2-3 दे लिए और 1 कंप्लीट दे दिया, डिपेंडिंग ऑन उस सब्जेक्ट की कितनी प्रायोरिटीज है। बट पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंड साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है, इसको भी दे लीजिएगा। फिर करंट अफेयर्स, एंड देन यहाँ पे फुल लेंथ का मैंने लिखा हुआ है, तो फुल लेंथ के लिए ना आप 12 टेबल मतलब 12 सेक्शंस बनाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 12-15 दे के जाइएगा, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फुल लेंथ ना आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स को साथ में हैंडल करने का एप्टीट्यूड देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके आए 50 मार्क्स, यहाँ पे आ गए 45, यहाँ पे आ गए 60, यहाँ पे आ गए 70, फिर यहाँ पे 65, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे ना आप सब्जेक्ट लेबल कीजिएगा अपने। मान लीजिए आपने गलती की है साइंस में, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा साइंस में। आप मॉडर्न में गलती कर रहे हैं तो उसको मार्क कीजिए। वैसे करके यू विल हैव अ ट्रैकिंग ऑफ योर चीज, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं। एंड सिमिलरली यू कैन डू फॉर सी सेट। तो सी सेट में आपको पता चलेगा कहीं पे आपको 60 आ रहे हैं, तो फिर आपको इंप्रूव करना है, क्योंकि मिनिमम है 66, तो 66 पॉइंट समथिंग नो, उतना लाना है। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो आपको पता चल रहा है 67 आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 70 है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ट्रैक। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि ये प्लीज आप कीजिएगा, इट विल बी रियली बेनिफिशियल टू यू। ये आपको रियल टाइम में बताएगा कि हाउ आर यू परफॉर्मिंग ऑन वेरियस इंडेक्सेस एंड वेरियस सब्जेक्ट्स। हियर्स योर सब्जेक्ट ट्रैकिंग वर्कशीट। इसमें आपको क्या करना है ना, आपने ये सब्जेक्ट्स डाले, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, वो था टेस्ट के लिए, दोनों आपको साथ में लेके चलना है। ज्योग्राफी में सपोज यू हैड योर फर्स्ट रीडिंग टिकट हियर कि ये हो चुकी है। सिमिलरली फॉर एनवायरमेंट, पॉलिटी, जिस जिसका हो गया। देन आर यू डन विद योर फर्स्ट रिविजन, टिक कीजिएगा। सेकंड रिविजन हो गया, यस। सब्जेक्ट टेस्ट हो गया, ओके। ये कब करना है, एटलीस्ट आपने उस सब्जेक्ट के 3 से 4 टेस्ट लगा लिए। फिर एंड देन आर यू डन विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चीज के, एंड करंट अफेयर्स। नाउ ये करंट अफेयर्स ना आप अलग से यहाँ पे भी डाल सकते हैं, इसका सेक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि आई बी रीडिंग सब्जेक्ट वाइज। तो मुझे पता है कि मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो था मैंने पढ़ लिया है। ओके, सो दिस इज हाउ दीज 2 वर्कशीट्स विल हेल्प यू, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्प करता है। आपके पास ये ट्रैक होना चाहिए, वरना नॉर्मली पता है क्या होता है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी छोड़ा है, तो डू नॉट टिक इट हियर। डू नॉट फील कि मैंने 70% कर दिया है तो अब टिक कर देते, नहीं। रीड इट, एटलीस्ट फुल फ्लेजेडली पढ़िएगा, लेकिन एट द सेम टाइम डू नॉट वेट कि आप एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे उसी के बाद टेस्ट लगाएंगे। डोंट डू दैट मिस्टेक, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आप अगर टेस्ट नहीं देंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और नॉट। पढ़ना अलग चीज होती है, उसको यूटिलिटी, एप्लीकेबिलिटी को चेक करना ना रियल टाइम में, वो अलग चीज होती है। सो यू हैव टू गिव टेस्ट। दिस इज व्हाट द टाइम टेबल वॉज ऑल अबाउट। इसमें साइंस एंड टेक के लिए मैंने एज अ करंट अफेयर्स वाला डाला है। अगर आपको अलग से चाहिए तो आपको उसमें से डेज डिडक्ट करके वहां डालना पड़ेगा। व्हाट यू कैन डू इज ना कि अगर आपको साइंस अलग से चाहिए तो करंट अफेयर्स के बीच में ही यहाँ पे जैसे कहीं पे आपने यहाँ बीच में ना आप अलग से सेक्शन बना सकते हैं कि इतने दिन मुझे साइंस पढ़नी है 5-6 दिन में। सो डू दैट। सो आज का दिन है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज लगती है आप मुझे बताइए। आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है कि जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होती है फिर आप ज्योग्राफी का कंप्लीट टेस्ट देंगे। ऑल दीज डेज यू विल बी डूइंग दिस। देन अगेन जैसे ही इन्वायरमेंट खत्म होता है एक कंप्लीट टेस्ट आप इसको देंगे। इफ यू आस्किंग मी, अगर आपको में से किसी को भी डाउट है कि कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है तो कोई भी डिसेंट इंस्टीट्यूट्स का आप उठा सकते हैं। लाइक बहुत सारे लोग विजन का देते हैं, आप वाजीराम का भी दे सकते हैं, फोरम का भी दे सकते हैं, एसएफजी दे रहे हैं। सी
टेस्ट का मोटिव बस ये होता है, आप अपना नॉलेज बेस बढ़ा रहे हैं और अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर रहे हैं। इधर के टेस्ट में और यूपीएससी के रियल एग्जाम में जिन लोगों ने दिया है उनको पता होगा कि बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा। ओके, सो डू नॉट जज योर सेल्फ ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दीज टेस्ट, दीज आर जस्ट फॉर चेकिंग योर नॉलेज बेस। सो दैट इज इट। तो मैं आपको ये सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। एंड वी आर गुड टू गो फ्रॉम टुमारो। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी सीरियस। एंड कल नहीं तो परसों तक, 1-2 दिन में जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे अच्छी बात है, वी विल एड देम YPT पे। एंड यू हैव टू सेंड मी योर स्क्रीनशॉट्स। ओके, मैं बता देती हूँ। सो आई वांट कि आप YPT पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का। ओके, और उसमें मतलब यू शुड बी सीरियस। ऐसा नहीं है कि आप घूमने चले गए और आपने उसको ऑन रखा है, दैट शुड नॉट हैपन। सी यू हैव टू, मतलब आपको यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ ना, किसी और को दिखाने के लिए थोड़ी एग्जाम निकालना है। सो दैट इज व्हाट नीडेड, दैट इज व्हाट इज नीडेड। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, स्क्रीनशॉट भेजना है। और जो मैंने PDF आपको दी थी वो बस एक डेमो था। आई विल बी ब्रिंगिंग अप मोर वीडियोज ऑन, जो भी मैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड अपना पढ़ूंगी वही मैं आपको डालूंगी। दिस ईयर आई एम जस्ट प्लानिंग कि जो मैं खुद कर रही हूँ ना, मैं बस उतना ही बताऊं। एंड दैट इज द रीजन कि हो सकता है मैं रोज आपको वीडियो अकाउंटेबिलिटी पे नहीं डालूंगी, मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी मेरा भी स्क्रीनशॉट जो भी होगा। सेम चीज यू हैव टू डू, बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम कि आई डोंट वांट टू वेस्ट ऑल दीज टाइम इन वीडियोज एंड ऑल। मैं 1-2 दिन पहले तक काम कर रही थी एंड जस्ट नाउ आई गॉट फ्री, सो आई जस्ट थॉट कि लेट मी शेयर दिस टाइम टेबल विद यू। जो मेरा होने वाला है आप अपने हिसाब से करिएगा, बट प्लीज मतलब ब्रॉडर आउटलाइन ऐसी होनी चाहिए कि साथ साथ आप उसके क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, CSAT को भी साथ में लेके चल रहे हैं। इट्स हाई टाइम दैट यू गेट स्ट्रीमलाइन टू प्रीलिम्स 2025 मोड। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने सब बता दिया है। और टाइम टेबल में अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, सो यू कैन जस्ट आस्क मी। उसमें हर चीज का स्लॉट है, उसको ऊपर नीचे कर लीजिए अपने हिसाब से, कि जिस चीज को आपने कर लिया ऑलरेडी उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। डू इट। बट वो जो वर्कशीट्स मैंने आपको शेयर की है ना, प्लीज उसको टाइम seriously लीजिएगा। That is for your tracking and for your own good. Okay, so that's all for today. Thank you so much.